सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Two cars A and B approaching each other head on with speed 20 and 10 respectively. When their separation is x, then A and B start braking. जब उनके बीच में x सेपरेशन होता है तो दोनों ब्रेक लगानी शुरू करती हैं. पहले वाले की ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग की वजह से जो रिटार्डेशन होता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है. दूसरे के वजह से जो रिटार्डेशन होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की का होता है. तो कोलिजन ना हो इसके लिए एक्स कितना होना चाहिए. दो बॉडीज मूव कर रही है ना, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को करना है. मैं सिखाता हूँ तुमको कैसे करेंगे. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन अपन क्या कंसिडर करेंगे. इफ़ वी कंसिडर लेट, किसी भी जब दो बॉडीज चल रही होती हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक को रेस्ट पे मान लो, दूसरे की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसको रिलेटिव बना लो. एक्सेलरेशन को भी रिलेटिव बना लो, वेलोसिटी को भी रिलेटिव बना लो, रिलेटिव निकाल लो बस, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो जैसे नॉर्मल करते हैं. तो इफ़ वी कंसिडर लेट बी इज एट रेस्ट, तो बी को मैंने रेस्ट पे मान लिया कि बी नहीं चल रहा. अगर बी नहीं चल रहा तो ए बी के साथ उस रिलेटिव स्पीड से आ रहा होगा. ए बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन से आ रहा होगा. ठीक है. इफ़ वी कंसिडर लेट बी इज एट रेस्ट and A is moving with relative speed, then initial velocity of A with respect to B. तो अगर मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया तो एक ही चीज़ चल रही है. ठीक है. अब यही चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप से इसको रेस्ट पे माना है तो इसकी स्पीड भी रिलेटिव होगी. अब रिलेटिव स्पीड, जब दो बॉडीज आमने सामने ऐसे आ रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है. डायरेक्ट याद रखो. ठीक है. तो A, वेलोसिटी ऑफ A, इनिशियल स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. तो B क्या देख रहा है, B तो बैठा हुआ चुपचाप और A को देख रहा है. A आ रहा है उसके पास, कितनी स्पीड से आएगा, 20 से नहीं आएगा. उसकी खुद की स्पीड भी तो 10 थी. तो B वाला देख रहा होगा कि A उसके पास 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तेज आ रहा है. अगर B सच्ची में रेस्ट पे होता तो A उसके पास 20 से ही आता, लेकिन क्योंकि खुद B भी चल रहा है तो A B के पास 30 से आ रहा है. हमने मान लिया चलो ये रेस्ट पे है, हमने मान लिया कि ये रेस्ट पे है और ये इसके पास 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है. सो इनिशियल स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एंड B इज एट रेस्ट, वी कंसिडर्ड. राइट. सेम थिंग हैपन फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो. सो एक्सेलरेशन ऑफ A, तो जब ये ब्रेकिंग करता है तो इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में 4 का नहीं 6 का होता है. हो गया सिंपल क्वेश्चन. अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि ये जस्ट यहाँ पे आके रुक जाए. ए कहाँ पे आके रुक जाए, बिल्कुल यहाँ आके रुक जाए, तो कोलिजन नहीं होगा. भाई एक बी कोई कार खड़ी हुई है, ए कार आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, 30 से. कितना रिटार्डेशन हो रहा है उसका, 6 का रिटार्डेशन हो रहा है. तो कितना डिस्टेंस वो चल सकती है कि जस्ट यहाँ पे आके वो रुक जाए और दोनों कोलाइड ना करे. ठीक है ना. कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये एक्स निकाल सकते हैं अब तो फाइनली जो इसकी स्पीड होगी वो 0 हो जानी चाहिए क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं. डिस्टेंस ही तो निकालना है बस. वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, हो गया क्वेश्चन. तो फाइनल स्पीड तो 0 होने वाली है और इनिशियल स्पीड 30 है और 2 की जगह 2 आ जाएगा. यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. -6 है ये, तो A 6 हो जाएगा, -6, और एक्स अपन को पता नहीं है. सॉल्व करेंगे तो x 75 मीटर आ जाएगा. कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन. ठीक है ना. यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 75 मीटर का. इसकी ब्रेकिंग होगी 4 से, इसकी ब्रेकिंग होगी 2 से, और स्पीड भी गिवन है. तो उस कंडीशन में दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए 75 मीटर की. तब जस्ट एक दूसरे के सामने आके रुक जाएंगे ऐसे. समझ में आया ना. शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी करो, कमेंट भी करो कि सर बढ़िया समझ में आ रहा है.